हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल चौधरी। आज अपने नर्वस सिस्टम का लेक्चर नंबर 2 चल रहा है और आज अपन लेक्चर नंबर 2 में देख रहे हैं कि जो पहला पॉइंट है वो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है कि इसके अंदर क्या होता है। पहले लेक्चर के अंदर अपन ने देखा था इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो सेकंड इंट्रोडक्शन के अंदर अपन देख रहे हैं कुछ आगे की बातें, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम क्या है, सभी एनिमल्स में किससे बना हुआ होता है? न्यूरॉन का बना हुआ होता है। क्या का बना होता है? न्यूरॉन का, जो क्या है, हाईली स्पेशल सेल्स है, ठीक है। जो क्या है, किसी भी चीज से कुछ इंफॉर्मेशन डिटेक्ट करती है, उनको लेती है और उनको क्या कर देती है, ट्रांसफर करती है डिफरेंट जगह पर, ठीक है। तो उसको जो न्यूरॉन है वो क्या है, अपनी एक तरीके से स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट हो गई। कौन? न्यूरॉन। अपने नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट हो ही गई, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बात कर रहा है इस पैराग्राफ के अंदर एनसीईआरटी, जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर किस किस तरीके का नर्वस सिस्टम अपन को देखने को मिलता है। तो पहली बात कर रहा है ये इनवर्टिब्रेट्स की, लोअर इनवर्टिब्रेट्स की, ठीक है। लोअर इनवर्टिब्रेट्स के अंदर इसने पहला एग्जांपल लिया हाइड्रा। तो जो हाइड्रा है, हाइड्रा के अंदर कुछ नहीं होता है, बस कुछ नेटवर्क होता है न्यूरॉन्स का। जैसे ये मान लो कोई भी हाइड्रा है, ठीक है, ये हाइड्रा हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, कुछ बस सेल्स का ऐसे नेटवर्क देखने को मिलता है। सेल्स का क्या देखने को मिलेगा, एक तरीके से छोटा सा नेटवर्क देखने को मिलता है और कुछ नहीं होता है इसके अंदर, ठीक है। तो दूसरा आता है अपना इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स के अंदर क्या होता है, जो अपना इंसेक्ट होता है, जैसे मान लो ये कोई इंसेक्ट है, ठीक है, कॉकरोच ले लो, ठीक है। अब इसमें क्या है, कुछ नर्व सेल क्या करेगी, अब एक ग्रुप बनाएगी। क्या बनाएगी? ग्रुप बनाएगी इस तरीके से, ठीक है, जिनको क्या नाम दे रहे हैं, ये गैंग्लिया। क्या नाम दे रहे हैं? गैंग्लिया, ठीक है। ये गैंग्लिया क्या करते हैं, कुछ कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। तो ये इंसेक्ट्स के अंदर नॉर्मली देखने को मिलता है। तो इंसेक्ट्स के अंदर अपन देखते हैं ना कि कॉकरोच का गर्दन काट दी फिर भी वो जिंदा रह जाता है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, जो एक तरीके से ब्रेन है। ब्रेन क्या है, कुछ गैंग्लिया मिलकर ब्रेन बना रहे उसका, ठीक है। तो वो कहाँ है, इस वाले पार्ट में, ना कि नेक, इस हेड पार्ट में। इसीलिए वो क्या है, कुछ टाइम तक सरवाइव कर जाता है, ठीक है। जबकि वर्टिब्रेट्स के अंदर तो कंप्लीट डेवलप्ड नर्वस सिस्टम देखने को मिलेगा ही मिलेगा, जैसे अपने अंदर है, ठीक है। तो ये क्या है, शुरुआत की बात है, जो इसने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रखा है एनसीईआरटी ने अपना, उसकी बात है, ठीक है। अगला आता है अपना ह्यूमन नर्वस सिस्टम। कौन सा आता है? ह्यूमन नर्वस सिस्टम। तो देखो, ह्यूमन नर्वस सिस्टम को मेनली टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में तो अपना ब्रेन और स्पाइनल कोड आएगा। कौन आएगा? ये अपना ब्रेन आ गया और ये क्या आ गई, पूरी स्पाइनल कोड आ गई, ठीक है। तो ये दो चीज आएगी किसके अंदर? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, जो काय में हेल्प करेगा, कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी उसको डिसीजन लेने में हेल्प करेगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। उस इंफॉर्मेशन को ये जांचेगा, परखेगा और फिर क्या देंगे, ये डिसीजन देंगे। कोई भी डिसीजन लेना है अपनी बॉडी के लिए तो वो कौन लेता है? अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम लेता है, ठीक है। अब इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास में इंफॉर्मेशन आएगी कहां से? इंफॉर्मेशन लाने में हेल्प कौन करता है? वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हेल्प करता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अटैच होता है और जो अपने बॉडी बॉडी के जितने भी ऑर्गन होंगे दूसरे, उन सब से अटैच होता है। तो ये क्या है, एक तरीके से कनेक्टिंग पॉइंट है दो चीजों के बीच में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बीच में और अपनी बॉडी के अदर ऑर्गन्स के बीच में। है बस में। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है, अपना ब्रेन और स्पाइनल कोड से कुछ फाइबर्स अराइज हो रहे हैं, उनको बोलते हैं अपन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट, ठीक है। तो वो क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। सुनो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ह्यूमन बॉडी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। द सीएनएस इंक्लूड ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। इट इज द साइट इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल। बताया ना, कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही क्या करेगा, एक तरीके से राजा है अपनी बॉडी का, ठीक है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है? कंप्रेसेस ऑल द नर्व्स टू द बॉडी एसोसिएटेड विद द सीएनएस। आएगा समझ में? तो ये क्या करेगा, बॉडी के साथ एसोसिएटेड है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ, ठीक है।
ये एक तरीके से कनेक्टिंग पॉइंट है किसका, बॉडी और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बीच का, ठीक है। अब जो अपना पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आता है, इसके अंदर अपन को दो तरीके के नर्व फाइबर देखने को मिलते हैं, एक तो एफरेंट और एक इफरेंट, एक तो एफरेंट और एक इफरेंट। अब जो एफरेंट फाइबर्स है वो क्या करेंगे, एक तरीके से क्या दूसरा नाम दे सकते हैं इनको, सेंसरी, क्या नाम दे सकते हैं अपन, सेंसरी। तो ये क्या करेंगे, अपनी बॉडी के अंदर से कहीं से भी, ये अपनी बॉडी है, इसके अंदर कहीं भी कुछ भी हो रहा है उस सब को उठाकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक की इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम करेगा कौन, अपना एफरेंट फाइबर्स। कौन करेगा, एफरेंट फाइबर्स, ठीक है। तो एफरेंट फाइबर्स क्या करते हैं, मेनली सेंसेशन का काम करते हैं, ये सेंसरी फाइबर्स की तरह वर्क कर रहे हैं। अपनी बॉडी के अंदर कहीं भी कुछ भी हो रहा है उस इंफॉर्मेशन को या तो स्पाइनल कॉर्ड को देंगे या किसको देंगे, ब्रेन को देंगे, ठीक है। दूसरा अपने पास इफरेंट, इफरेंट क्या है, ये जो भी इंफॉर्मेशन आई सेंसरी के थ्रू, उस इंफॉर्मेशन को क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे, जांचेंगे, परखेंगे और फिर डिसीजन देंगे किसके थ्रू, इफरेंट फाइबर्स के थ्रू देंगे। कोई भी जो डिसीजन देंगे वो एफरेंट फाइबर्स के थ्रू देंगे और वो फिर क्या करेगा, टारगेट ऑर्गन पर जाकर वर्क करेगा, ठीक है। तो एफरेंट फाइबर्स के अंदर अपने पास दो तरीके के नर्व आते हैं, अपने पास क्या आते हैं, दो तरीके के नर्व आते हैं। देखो दो तरीके के नर्व आते हैं, जैसे अब इसने पहले दे रखा है वैसे मेनली एफरेंट फाइबर्स ट्रांसमिट इम्पल्सेस फ्रॉम टिश्यू टू सीएनएस, मतलब कोई भी ऑर्गन या टिश्यू से इंफॉर्मेशन उठाएंगे और सीएनएस को देंगे, है। द इफरेंट फाइबर्स ट्रांसमिट रेगुलेटरी इम्पल्सेस फ्रॉम सीएनएस टू कंसर्न पेरिफेरल टिश्यू ऑर्गन, मतलब जिस ऑर्गन तक इंफॉर्मेशन पहुंचानी है उस ऑर्गन तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचा देगा, कौन, अपना इफरेंट फाइबर, ठीक है। अब मैं बता रहा था कि इफरेंट फाइबर के अंदर दो तरीके के अपन को नर्व फाइबर देखने को मिलते हैं, एक तो वॉलेंट्री, ठीक है, और एक इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री में कौन आएगा, सोमेटिक, और इनवॉलेंट्री में कौन आएगा, ऑटोनॉमिक, ठीक है। ऑटोनॉमिक का दूसरा नाम और क्या हो गया, विसरल, जो एनसीईआरटी में दे रखा है अलग से पैराग्राफ। तो एनसीईआरटी में पैराग्राफ जो दे रखा है ना अलग से, वो लास्ट में ये वाला तो विसरल नर्वस सिस्टम, इसको कहीं और मेंशन नहीं किया, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के साथ मेंशन नहीं किया, तो क्या होता है बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो विसरल नर्वस सिस्टम और जो अपना ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है वो सेम है, ठीक है, उसी के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हो गया अपना, इफरेंट फाइबर्स जो है अपने वो क्या है, दो तरीके के होते हैं, एक तो क्या कर सकते हैं वॉलेंट्री और एक क्या कर सकते हैं इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री तो क्या करेंगे अपने, जो अपना सोमेटिक या जो स्केलेटल है उसको सिग्नल देंगे, वो इनवॉलेंट्री है वो उसको ऑटोनोमिक या विसरल अपना नाम दे रहे हैं। विसरल मतलब विसरल ऑर्गन, मतलब जिनको अपन कंट्रोल नहीं कर सकते, अपनी इच्छा से कंट्रोल नहीं कर सकते, वो तो आते हैं विसरल में, ठीक है। और जो सोमेटिक में आते हैं वो आते हैं जिनसे जिन ऑर्गन्स को अपन अपनी इच्छा से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से जो अपना स्केलेटल मसल्स आ गई ना, वो सारी काई में आ गई, सोमेटिक में आ गई, ठीक है। और जो अपना विसरल ऑर्गन में आ गए, जैसे अपना हार्ट आ गया, डाइजेस्टिव सिस्टम आ गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम आ गया, तो इन सब का जो रेगुलेशन है वो क्या होता है, इनवॉलेंट्री होता है। तो वो विसरल के अंदर आते हैं या ऑटोनॉमिक या इनवॉलेंट्री के अंदर आते हैं। तो एफरेंट फाइबर्स दो तरीके के हो सकते हैं, ठीक है। अब वो इन्फॉर्मेशन अपनी स्केलेटल मसल्स को भी दे सकते हैं। अपने माइंड ने बोला कि अपने हाथ से कुछ इस चीज को उठाकर दूसरी जगह रखना है, ठीक है, तो अपनी इंफॉर्मेशन हाथ को दी, तो हाथ की जो स्केलेटल मसल्स है वो कहीं में आ गई, वॉलेंट्री के अंदर आ गई, ठीक है। तो ये फाइबर कौन से हो गए, वॉलेंट्री वाले हो गए। और इफरेंट फाइबर जो अपने जैसे अपने खाना खाया, अब डाइजेशन करना है, डाइजेशन करना है तो क्या करना है अपन को, मूवमेंट करवाना है किसके अंदर, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, या ग्लैंड्स को सिक्रेशन करवाने हैं, तो वो सारे काम कौन करेगा, अपना जो इनवॉलेंट्री फाइबर्स है वो करेंगे। और वो क्या 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 देंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम को इन्फॉर्मेशन देंगे। इनवॉलेंट्री बोल लो, ऑटोनॉमिक बोल लो या विसरल बोल लो, ठीक है। तो विसरल ऑर्गन वो आ गए जो अपने कंट्रोल में नहीं होते, अपन खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। तो सुनो, द पीएनएस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, सोमेटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। पीएनएस मतलब जो अपने
पीएनएस के अंदर इफरेंट फाइबर्स थे ना, उनकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अभी लास्ट में मैं एक पेज के अंदर पूरा क्लासिफिकेशन एक साथ बता दूंगा, तो तुमको एक साथ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सोमेटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अब जो सोमेटिक नर्वस सिस्टम में तो कौन आएगा, जो अपन स्केलेटल मसल्स आ गई, जिनको अपन कंट्रोल कर सकते हैं। जबकि ऑटोनोमिक में कौन आएगा, जिनको अपन कंट्रोल नहीं कर सकते, तो इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स या स्मूथ मसल्स आ गई ना, या ग्लैंड्स मान लो, ठीक है। तो इनवॉलेंट्री ऑर्गन, स्मूथ मसल्स या ग्लैंड्स, तो उन सब में क्या है, ये इंफॉर्मेशन देगा कौन, अपना ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम देगा, ठीक है। अब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम भी क्या है, दो पार्ट के अंदर डिवाइड है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के फंक्शन तुम जानती हो और पैरासिम्पैथेटिक के फंक्शन तुम जानते हो। सिंपैथेटिक तो कब एक्टिव होगा, जब अपने को क्या करना है, हार्मफुल कंडीशन के अंदर फेस करना है, ठीक है। और पैरासिम्पैथेटिक जब अपन आराम से बैठे हैं, तब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है, ठीक है। तो इस तरीके से अब विसरल की बात कर ली, मतलब ऑटोनोमिक की बात कर रहा है, विसरल मतलब ऑटोनोमिक की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो विसरल नर्वस सिस्टम इज द पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दैट कंप्राइजेस दैट द वोल कॉम्प्लेक्स ऑफ नर्व फाइबर्स, गैंग्लिया और फ्लेक्सेस विच इंपल्सेस ट्रेवल फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू विसरा। विसरा, विसरा मतलब जो ऑर्गन अपने कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो विसरा तो इंफॉर्मेशन को ये कहाँ देगा, विसरल ऑर्गन्स तक पहुंचाने का काम करेगा। आई बात समझ में। तो ये होता है। अब मैं देखो तुमको एक पेज के अंदर पूरा क्लासिफिकेशन समझाता हूँ। जिसे अपना ये नर्वस सिस्टम हो गया, ठीक है। नर्वस सिस्टम दो पार्ट के अंदर आ गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर तो दो चीज आ गई, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ गई, ठीक है। ये यहाँ खत्म हो गया, ठीक है। अब पेरिफेरल की बात करूँ तो पेरिफेरल के अंदर दो आ रहे हैं अपने पास, सेंसरी, सेंसरी में कौन आ गया अपना, जो अपने एफरेंट फाइबर्स है वो आ गए, और ईफरेंट फाइबर्स किस में आएंगे, मोटार के अंदर आएंगे, ठीक है। तो मोटार दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड है, कौन कौन सा, वॉलेंट्री मतलब सोमेटिक, और जो इनवॉलेंट्री है वो कौन सा हो गया अपना, ऑटोनोमिक, ऑटोनोमिक या विसरल हो गया। अब ऑटोनोमिक को भी क्या कर रखा है, टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है, कौन सा, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर डिवाइड किया है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पूरा फ्लो चार्ट हो गया अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, ठीक है। थैंक यू।